स्क्रीन पे आप इस लड़की का जो है तस्वीर देख रहे हैं और इसकी कुंडली निकल आई है। इसने जो जो कहा मैं आगे सुनाऊंगा, काफी गलत बोला है लेकिन मैं चाहता हूं कि सुनाऊं आपको, और ये वीडियो में इसकी आवाज जो है म्यूट भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप सुनिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं, ऐसी लड़कियों की फोटो आप सेव करके रखिएगा अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, ठीक है ना। इसने जो कहा है, मोदी जी को जैसी गाली दी है, जितनी गाली दी, जितनी गंदी गंदी गाली हो सकती है उतनी गंदी गाली दी। देश को भी जो बोला है इस आवाज में सुनिएगा। एसटीडी से भी नहीं मिल रहा भाई, एड्स हो जाए भाई तेरे को, क्यों छोड़ रहा है देश को भाई, छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को छोड़ और देश को, है ना। सेव करके रखिए, क्योंकि जो है कहीं गलती से अगर आपकी शादी इससे हो गई, मान लीजिए, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की माइनर नहीं है, ये लड़की 26 साल की है भाई। 26 साल में लोग घर बसा लेते हैं, 26 साल में लोग किसी के घर की जिम्मेदारी पूरी पूरी उठा लेते हैं। आज की डेट में 26-30 साल तो कम मान सकते हो, लेकिन जो ये कृत्य करी है, जिस हिसाब से इसने गाली दी है कैमरे सामने आकर के, और आप अगर सुनेंगे कि गाली क्यों दी है ना, तो आप जो है सर पकड़ लेंगे भैया। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, ताकि ये जो असंस्कारी लड़की है ना, इसको खामियाजा भुगतना पड़े। भले मोदी जी ने माफ कर दिया हो या ये आने वाले समय में छूट भी जाए, जिस जिस हिसाब से सौरभ दास बोल रहे हैं गाली देना जो है कोई अपराध नहीं है, तो वो हो सकता है छूट जाए कुछ थोड़े छोटे मोटे सजा देने के बाद में, लड़की है। लेकिन इसने जो किया है वो लड़की कभी, कोई एक सभ्य लड़की कभी नहीं कर सकती। इस लड़की का नाम है मयूरी मल्होत्रा, और इसको जो है एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मोहतरमा, इनकी कुंडली आ गई है सामने, 26 साल की हैं ये। और जब इनसे पूछा गया तो आप वहां पे क्यों गई थी, नीट स्टूडेंट थी क्या आप? उन्होंने कहा नहीं, मैं नीट स्टूडेंट नहीं हूं। इनका भाई नीट स्टूडेंट है। पूछने पर आगे ये मालूम चला कि इनका भाई 750 में 180 नंबर मात्र निकाल जो है उसका नीट में आया है, ठीक है। और आगे बताती हैं कि ये जंतर मंतर पे गई थी फेमस होने के लिए। इंस्टाग्राम पे इनका 30-35 हजार जो है बढ़ गया है, इनके फॉलोअर बढ़ गए। ऐसे फॉलोअर किस काम के? अगर आप देश के सामने जो है एक एक कपड़े करके उतार के, बहुत लोग हैं ऐसे सेंटी, बहुत ऐसे गंदे लोग हैं जो कि कपड़े कैमरे के सामने, आजकल ये एक तरह से मतलब धीरे धीरे दूषित दिमाग लोगों के अंदर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी गंदी लड़कियां हैं जो एक एक कपड़े करके उतार के फॉलोअर गेन करने के लिए ऐसा करती हैं। तब वो तब भी सही हैं अगर उन्होंने किया, उन्होंने अपने आप को बेचा, उन्होंने अपने शरीर की नुमाइश करी फॉलोअर गेन करने के लिए। लेकिन इस लड़की ने तो अपना 7 पीढ़ी पुराना और आने वाली पीढ़ियों का भी वहां पे जो है पूरा ब्यौरा दे दिया कि किस तासीर की ये लड़की है। देखने में ठीक ठाक लग रही है, अच्छे खानदान की भी हो सकती है, लेकिन आप जरा बताइए कि कोई एक सामान्य लड़की अपने प्रधानमंत्री को, कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी हो, ये जो बोल रही एड्स हो जाएगा, ये मत कर, शादी कर ले, ये करना, आप जरा सोचिए। ये मत कर, एड्स हो जाएगा, मोदी को बोल रही, मोदी को, इसके दादा की उम्र का है, इसका दादा भी हो सकता है मोदी के सामने नंगा घूमता रहा हो, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे, उस समय छोटा रहा हो मोदी से। 75 साल के एक व्यक्ति को, जो हमारे देश के सबसे बड़े जो है पद पे आसीन है, वो भी कोई एक्सीडेंटल पीएम नहीं है कि बस किस्मत चमकी और जो है बन गए, ऐसा नहीं है। वो 12 साल से आसीन है। मोदी जी 12 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे आसीन है। और ऐसी गंदी बात देश के राजा के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कैसे कर सकते हो? आपकी मांगे हो सकती हैं, आप जो है पानी पी पी के कोस सकते हो, समय आने पे आप
वोट ना दो, उनको हरा सकते हो, लेकिन आपको जो है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इतना छूट थोड़ा नहीं मिला है। अभिव्यक्ति की आजादी के जो मिली है उसका भी सीमा है कि एक सीमा तक ही उसका यूज कर सकते हो। आपके अभिव्यक्ति की आजादी के चलते किसी दूसरे को तकलीफ हो, किसी दूसरे को नुकसान हो, तो वो आजादी जो है, आजादी नहीं, क्राइम हो जाता है। यहां पर इस लड़की ने जो जो थोड़े से फॉलोअर गेन करने के लिए अपने जमीन को बेच दिया। हमें लगता है इस तरह तो वैश्या भी नहीं करती हैं। वैश्या अपना बिजनेस करती हैं, उसको ईमानदारी से करती हैं। जहां भी ऐसा कुछ होता होगा वैसा लोग करती हैं, मैं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं इसको गाली गलौज भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने माफ कर दिया, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसे लोगों को कम से कम इतना तो सबक सिखाना चाहिए। मैं सबक का मतलब ये नहीं कि लोग फोन करके इसको धमकी दें कि रेप कर देंगे, वो कर देंगे, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं, ये होना नहीं चाहिए। बड़ा दिल करके माफ कर दो, लेकिन इसकी फोटो सेव करके रखो। हालांकि एमपी पुलिस इनको पकड़ के ले गई, लेकिन इसकी फोटो सेव करके रखो, कहीं किसी की जो है जिंदगी ना फूट जाए इससे शादी करके। भाई गालीबाज अगर लड़की है, कल को बच्चे होंगे तो कितने गालीबाज होंगे। और 26 साल के उम्र में आकर के एक लड़की जो है इस तरह से खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही, घटिया गाली दे रही। भाई, एक होता है कि बोली बोलना, एक होता है सटायर, एक होता है मीम बनाना, एक होता है मजाक करना, पजामे में रह के मजाक करना। लेकिन भाई कहते कि उद्दंड लड़कों ने ऐसा किया, लेकिन लड़कियों ने जो किया है, चाहे वो हरियाणा की डांसर जो थी डिंपल चौधरी, चाहे ये जो है एक रुचिका सिंह, और ये ऐसी कई और लड़कियां हैं, कई और लड़के हैं जो मेट्रो में कहीं मिल रहे हैं तो उनको लोग बांध के मार रहे हैं, रास्ते में कहीं मिल रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जा रही, क्योंकि भाई तुम प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश के संस्कारों की जो प्रदर्शनी लगा दी, देश के संस्कारों को तार तार करते हुए उस पर बट्टा लगाते हुए तुमने जो प्रदर्शनी लगाई, अपने खानदान की नुमाइश जो करी तुमने उस जो है प्रदर्शन में, इस बात से देश के अंदर एक डर बन गया है कि भाई ये जो है ऐसे घटिया लोग देश का भविष्य कभी नहीं हो सकते। तब भैया इनको याद रखो, इनकी फोटो अपने फोन पर रखो, क्योंकि इनको सबक तो सिखाना है। ऐसे लोगों को समाज सबक सिखाएगी, सामाजिक रूप से बहिष्कार करके। इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। तरस जाए कि जो है कि ढंग के घर में रिश्ता होने के लिए नात रिश्तेदार भी इसको आइसोलेट कर दें, क्योंकि भाई आप आवेश में आ करके किसी के फैमिली को खत्म कर दो, किसी को मार दो, पीट दो, जघन्य अपराध कर दो, उसके बाद में जिंदगी भर सोचते रहोगे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब बात बोलने के पहले इनको सोचना चाहिए था, ये 15 साल की नहीं है, ये रुचिका सिंह नहीं है कि इनको जो है माफ कर दिया जाए, जुवेनाइल हैं, ये जो है माइनर है, ये 26 साल की हैं भाई, 26 ईयर, नियर अबाउट 30 साल के आसपास। और ऐसी जो है बातें जो पीएम के लिए बोल रही है, कोई भी पीएम होता, और उनकी दिवंगत मां को बोल रही हैं और उनके पत्नी को लेकर के ऐसी जो है अगर ये बातें कर रही हैं, तो भाई साहब हमें नहीं लग रहा कि ये पढ़ी लिखी भी होगी कहीं से भी। और दूसरी बात, एक महिला होकर के महिला को टारगेट करना ये कहीं शोभा नहीं देता। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करता हूं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि भैया इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक जाए और लोग जो है इसको सबक सिखाएं, ताकि ये जिंदगी भर इसके लिए एक लेसन हो, कभी ऐसा काम न करे और आने वाले समय में लोगों को बताए कि भैया कभी ऐसा मत करना। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।